एक लड़के ने पर्सनली मुझसे कहा था कि सब ग्रुप डायनेमिक पे बनाइएगा। तो उसी के मतलब वही बोला तो सोचे कि चलो ठीक है। ग्रुप डायनेमिक को कहते हैं गतिकी। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिकी। और ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह, यानी समूह गतिकी। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? ग्रुप डायनेमिक के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रुप डायनेमिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्रुप डायनेमिक क्या होता है। तो ग्रुप डायनेमिक एक मापक है। क्या है? एक मापक है। आप आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 लाइन में रहेगा, समझ जाइएगा। इसके बाद हम समझाएंगे तो और अच्छे से समझिएगा। ग्रुप डायनेमिक एक मापक है जिसमें लोगों का जो समूह होता है, वो समूह में जो लोग निर्णय लेते हैं, किसी दूसरे समूह में उसे क्या अंतर होता है, समूह में क्या परिवर्तन होता है, ठीक। तो इसको जानने का जो तरीका होता है, जो अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रुप डायनेमिक के द्वारा, यानी समूह गतिकी के द्वारा। किसी भी चीज में जिस तरह रसगुल्ले में मिठास होती है, रसगुल्ले में मिठास होती है, मतलब पकौड़ी में नमक होता है, उसमें चीनी डालकर तो पकौड़ी हम लोग खाते नहीं है, तो उसके कुछ गुण वगैरह जो होते हैं, गुलाब सुगंधित होता है, गुण है, ठीक है। तो इसमें कुछ रहता है, इसमें कुछ रहता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि समूह गतिकी जो है, समूह गतिकी जो है, इसमें क्या होता है और हम क्या चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार के समूह में परिवर्तन की, क्या चीज? परिवर्तन की संभावना, संभावना, किस प्रकार की परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, होती है। मतलब किस प्रकार के समूह में परिवर्तन की संभावना जो होती है अधिक होती है। ये हम लोग क्या करते हैं, समूह गतिकी का जो है ना, इसमें शामिल रहता है। क्या रहता है? इसमें शामिल रहता है। कहने का मतलब कि अगर समूह गतिकी के स्वरूप को अगर हम लोग समझे, तो ये समूह गतिकी का स्वरूप है, यानी नेचर है, ठीक है। समूह गतिकी का क्या है? नेचर, यानी किस प्रकार के समूह में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, इसको जांचने के लिए समूह गतिकी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है क्या कि किन परिस्थिति में समूह में परिवर्तन ठीक है। तो कहता है किन परिस्थिति में समूह में परिवर्तन अधिक होता है या होता है, या होता है। यह जांचने के लिए भी, इसका भी अध्ययन करने के लिए भी हम लोग समूह गतिकी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ये आखिरी है, करने का मतलब ये स्वरूप है, समूह गतिकी का स्वरूप है कि किस प्रकार के समूह में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, इसका हम लोग समूह गतिकी का इस्तेमाल करते हैं। और किन परिस्थिति में समूह में परिवर्तन होता है, परिस्थिति में, इसलिए भी हम लोग करते हैं। और किस दिशा में, किस दिशा में किस दिशा में परिवर्तन की संभावना, किस दिशा में परिवर्तन की संभावना, इसका भी जांच करने के लिए। तो ये सब स्वरूप है, किसका स्वरूप है? समूह गतिकी का स्वरूप है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्वरूप है, किस दिशा में परिवर्तन की संभावना होती है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य, यह तो स्वरूप हो गया।
समूह गतिकी से तात्पर्य, समूह गतिकी से तात्पर्य समूह में यानी समूह के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संचालक, क्या चीज, संचालक यानी कंडक्शन, ये सब पाया जाता है। यानी समूह के संगठन, कुछ मनोवैज्ञानिक का था कि समूह गतिकी से तात्पर्य यह होता है कि समूह के संगठन से होता है और संचालक से होता है। यानी समूह का जो संगठक है वो कैसा है, जो समूह है उसका संगठन कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और उसका संचालक कैसे होता है। संचालक मतलब किस तरह चलाता है वो समूह को, ठीक है। अब इसको जो समर्थन करते थे, जो मनोवैज्ञानिक समर्थन करते थे, वे लोग किस पर बल दिया, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व पर बल दिया। किस पे बल दिया, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप पर बल दिया। किस पर बल दिया, डेमोक्रेटिक लीडरशिप पर बल दिया। समूह सहयोग किस पर बल दिया, जो भरोसा करते थे ना कि समूह का ये संगठन पे जो भरोसा करते थे और समूह का संचालक यानी बोल रहे थे कि समूह गतिकी का तात्पर्य होता है समूह के संगठन और संचालक से। तो समूह और संगठन के संचालक से जो बोलते थे वे लोग किस पे बल दिए, वे लोग प्रजातांत्रिक नेतृत्व पर बल दिए, ठीक है। यानी उनके संगठन और संचालक पर बल दिए। समूह का सहयोग, समूह का जो सहयोग होता है यानी ग्रुप कोऑपरेशन, ठीक है। तो जो इस पे बल दिया, इस पर बल दिया, कोऑपरेशन पर बल दिया, यानी समूह के जो सहयोग पर बल दिया। किस पे, समूह के सहयोग पर जो बल दिया, तो यानी संगठन और संचालक यानी समूह के सहयोग में जो संगठन होते हैं और जो संचालक होते हैं उस पर बल दिया। एक होता है सदस्य सहभागिता, सदस्य सहभागिता यानी मेंबर पार्टिसिपेंट, जो करते हैं ना लोग वो, ठीक है। यानी जो सदस्य की सहभागिता होती है उसके संगठक और संचालक पर बल दिया, प्रजातांत्रिक नेतृत्व पर बल दिया, समूह के सहयोग पर बल दिया, ठीक। इनका मतलब ये था किसका, तो समूह गतिकी से तात्पर्य क्या था, समूह के संगठन और संचालक से। और जो इस पे बल मतलब सोचे कुछ मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, सहयोग किया, योगदान दिया, समर्थन किया। तो जिस मनोवैज्ञानिक ने समर्थन दिया तो उन्होंने प्रजातांत्रिक नेतृत्व, समूह सहयोग और सदस्यता पर क्या किया, बल दिया। तो जरूरी नहीं है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ने कह दिया संगठन और संचालक जो होता है उसी का तात्पर्य होता है, यह कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, समूह गतिकी से तात्पर्य क्या बताया, रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वाह, ठीक है, समूह चिकित्सा, यानी
ग्रुप थेरेपी। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि समूह गतिकी से तात्पर्य होता है भूमिका निर्वाह और समूह का चिकित्सा। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा बताया। यानी वो मनोवैज्ञानिक जो थे, कुछ थे जिनके बारे में मैंने पहले बताया, और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि रोल प्लेइंग होता है और समूह चिकित्सा भी होता है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण के बारे में भी बताया था कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। किसके बारे में? संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया था। ये हो गया। अब जो हम लोग बात करेंगे, समूह गतिकी का जो चर्चा किया गया था वो 1944 में। कब किया गया था? 1944 में। लेकिन कुछ कुछ किताब में आपको मिल जाएगा 1945 में। इस शब्द के बारे में जो बताया था, इस शब्द के बारे में जो बताया था, ठीक है, लेविन जो बताए थे, लेविन ने, वो कब? 1944 में। लेकिन कुछ कुछ किताब में आपको 1945 मिलेगा। अगर 1944 रहा तो 1944 मारेगा, वरना 1945 तो है ही। ठीक, लेविन ने बताया। तो समूह गतिकी के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा समूह गतिकी से तात्पर्य क्या है कि समूह में, इसमें समूह में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में कितना अधिक अध्ययन किया था। मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है तो किस अध्ययन विधि यानी प्रविधि यानी मेथड, ठीक है, हाँ, तो किस अध्ययन विधि यानी प्रविधि के द्वारा हम समूह की गति को यानी परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। ये किसने कहा? लेविन ने कहा। समूह गतिकी से तात्पर्य यही है। और ऊपर से इन्होंने कहा कि किस दिशा में वो परिवर्तन कर रहा है, इसका भी हम लोग अध्ययन किससे कर सकते हैं? तो समूह गतिकी के द्वारा कर सकते हैं। यानी समूह गतिकी से तात्पर्य यही है। ये बात किसने कहा? लेविन ने कहा। कब कहा? 1944 में कहा, नहीं तो 1945 में कहा। ठीक है, दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक, इसके बाद समझ आ रहा आप लोग को? आ ही रहा होगा। और एक और बात, अगर आप लोग को वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता हो तो दोबारा तिबारा देखा कीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान जो है सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, ये आर्ट्स नहीं, इसको हम साइंस लेवल के लेकर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ होता है इसको समझना। साइंस में क्या होता है, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, लेकिन मनोविज्ञान में क्या होता है, क्वेश्चन एक लेकिन आंसर 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल के थ्रू होता है, लॉजिक होता है ना इसमें। ठीक है, 100% श्योरिटी वाला कंफर्मेशन कम ही आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, लॉजिक मिलता है। एक मनोवैज्ञानिक जो चीज हाँ कहेंगे, दूसरे मनोवैज्ञानिक वो ना कहेंगे। एक और मनोवैज्ञानिक थे द्विवेदी। इन्होंने कहा था 1979 में। कब कहा था? 1979 में, समूह गतिकी के बारे में द्विवेदी ने कहा था। कब कहा था? 1979 में। समूह गतिकी से तात्पर्य क्या होता है? इन्होंने कहा समूह गतिकी से तात्पर्य क्या होता है, जो समूह के जो लोग होते हैं एक दूसरे से, यानी समूह के अंदर का ही मैं बात कर रहा हूं, दूसरे समूह का नहीं, एक दूसरे से पारस्परिक जो क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया करने के कारण जो परिवर्तन होता है, ये भी परिवर्तन पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, करने के कारण जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। किसमें? इसमें। यानी समूह गतिकी में क्या होता है, एक समूह के जो लोग होते हैं,
एक समूह के जो लोग होते हैं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया, समूह के अंदर का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रतिक्रिया का जो परिवर्तन होता है उसको जांचने के लिए समूह गतिकी का क्या करते हैं, और ये देखते हैं कि ये दोनों के बीच शक्तियों का क्या संबंध है, और इनके बीच शक्तियों का क्या संबंध है। ये इस पे क्या करते हैं, ये इस पे गौर करते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, किसके अंदर, समूह के अंदर, इनमें किन शक्तियों का जो इस्तेमाल होता है उस शक्तियों पे ही फोकस करते हैं। कौन, द्विवेदी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में। आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम जो है हमेशा यूजीसी नेट का ही से वीडियो डालते हैं, सिर्फ यूजीसी नेट, वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होगा तो एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो डालेंगे, लेकिन प्योर प्रायोरिटी मेरा यही है कि हम सिर्फ साइकोलॉजी को ही फॉलो करें। एक थर्ड मनोवैज्ञानिक, इनका नाम था रेबर। क्या नाम था, रेबर। इन्होंने कब कहा था, 2001 में। क्या कहा था इन्होंने कि समूह, एक समूह दूसरा समूह, दूसरा तो लिखे दिए समूह, एक समूह दूसरा समूह जो होता है किस तरह निर्माण करते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, क्या फैसला लेते हैं, किस तरह संचालक करते हैं, संचालन। ठीक है, हाँ, किस तरह क्या करते हैं, विधि, कौन सा विधि अपनाते हैं, ये सब इस बात पे ध्यान दिया जाता है। मतलब एक समूह दूसरे समूह, एक समूह दूसरे समूह को जो समग्रता होती है, वो समग्रता किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार पे निर्णय लेते हैं और किस पर वे बल देते हैं, ये बातों का अध्ययन किया जाता है। समूह गतिकी से तात्पर्य बताया, कौन बताया, रेबर ने बताया। कौन बताया, रेबर ने बताया। कब बताया, 2001 में बताया कि समूह जो होता है, एक समूह का अध्ययन करने के लिए जो समूह के लोग होते हैं, जो लीडरिंग करते हैं उसको, वो कैसे होते हैं, उनका निर्णय कैसे होता है, उनके क्या प्रभाव पड़ता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस तरह का व्यक्तित्व के लोग किस तरह का निर्णय लेते हैं, अपने समूह को कैसा संचालित करते हैं, गठित करते हैं, लोग उनके बात मानते हैं। इन सब बातों का ध्यान किस पे किया जाता है, समूह गतिकी पे किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आता ही रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।